नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एगो झोरा है। तो दोस्तों ये झोरा भले ही है, लेकिन हम लोग का एक समय में स्कूल बैग हुआ करता था। हम लोग इसी झोरा को लेकर के स्कूल में पढ़ने जाते थे। और इसमें क्या क्या होता था, तो इसमें एक बहुत बड़ा बोरा होता था जिसको हम लोग बिछा करके स्कूल में बैठते थे और उसी पर बैठकर पढ़ते थे। उसके अलावा स्लेट होता था, पेंसिल होता था और स्लेट पर मिटाने के लिए भेंगराज होता था। हम लोग को स्कूल बैग में, इस झोरा में यही सब सामान होता था। इसी को लेकर के हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है। तो दोस्तों काफ़ी लंबी कहानी है। दोस्तों स्लेट होता था मिट्टी का, कभी कभी वो टूट जाता था तो हम लोग आधे टुकड़े पर भी पढ़ते थे। जब तक नया नहीं खरीदाता था उसी पे पढ़ते थे। और जो पेंसिल होता था, तो पेंसिल भी कितना सारा बच्चा था दूसरे का पेंसिल चुरा के खा जाता था। हम लोग भी खाए हैं। पेंसिल का कुछ ऐसा टेस्टर था कि आदमी खा जाता था। तो दोस्तों मिट्टी का स्लेट होता था, तो उसको कलई करने के लिए हम लोग, जो बैटरी नहीं होता है, सेल, टॉर्च में जो सेल लगता था, तो टॉर्च में से निकालने के बाद जो वो ख़त्म हो जाता था तो लोग फेंक देते थे। तो हम लोग उसको बीन करके ले आते थे और उसमें से जो काला पदार्थ होता था उसको निकाल करके हम लोग उसको पानी में घोल करके फिर स्लेट पर उसको कलई करते थे और फिर उसमें भेंगराज भी मिलाते थे। तो इससे स्लेट बहुत अच्छा हो जाता था और उस पर लिखने के बाद अक्षर जो था साफ साफ दिखाई देता था और अच्छा लगता था। तो हम लोग इस तरह से स्लेट को कलई करते थे। और इसी पेंट को कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर भी सर लोग, जो शिक्षक थे, वो लोग चढ़वाते थे और उस पर कलई करवाते थे ब्लैक बोर्ड पर भी। तो हम लोग इस तरह से भी करते थे कलई। तो हमें आज भी वो चीज़ याद है। और स्कूल का भवन जो था वो भी सही नहीं होता था, मिट्टी का भवन था, जर्जर होता था। स्कूल के प्रांगण में जो बड़ा बड़ा पेड़ रहता था, तो उसी पेड़ के नीचे बोरा बिछा करके हम लोग ज़्यादातर पढ़ाई किए हैं। 5वीं तक का पढ़ाई हम लोग बोरा बिछा करके पेड़ के नीचे ही पढ़े हैं। हमें आज भी वो दिन याद है। और उस समय दोस्तों स्कूल के तरफ से हम लोग के लिए कोई सुविधा उतना नहीं था। ना ही हम लोग के लिए ड्रेस मिलता था, ना ही हम लोग के लिए जूते मिलता था, ना ही हम लोग के लिए मिड डे मील था। हम लोग अपना खा करके, अपना पहन करके, ये झोरा उठा करके, अपना बोरा ले करके स्कूल जाते थे और पढ़ते थे और फिर आते थे। तो हम लोग के लिए उस समय कोई ज़्यादा सुविधा भी नहीं था। और दोस्तों हम लोग का स्कूल होता था सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और उसके बाद बीच में लंच होता था। तो हम लोग ये बोरा झोरा रख करके घर पे जाते थे, खाना खा करके, जो भी था खा करके आते थे और फिर पढ़ते थे। और किसी किसी दिन ऐसा होता था कि लंच के बाद कोई ऐसा सब्जेक्ट होता था जो कि हम लोग को याद नहीं रहता था या टास्क बनाए नहीं रहते थे, तो हम लोग लंच के बाद से आते नहीं थे, झोरा बोरा लेकर के भाग भी जाते थे। फिर दूसरे दिन पिटाई होती थी लेकिन भाग जाते थे। तो ऐसा भी हुआ है दोस्तों। कभी कभी छपनिया के डर से भी हम लोग स्कूल नहीं जाते थे या स्कूल से भाग जाते थे। दोस्तों क्या होता था कि उस वक्त बहुत सारी बीमारियाँ होती थी, जैसे काला जर हो गया, बुखार हो गया, या जैसे पोलियो है। तो इसका टीका सरकार की तरफ से बच्चों को लगवाया जाता था। तो डॉक्टर आते थे स्कूल में और सभी बच्चों को टीका लगाया जाता था। और उसको हम लोग छपनिया बोलते थे, क्योंकि टीका उतना डेवलप नहीं था उस समय। जो सिस्टम था टीका लगाने का, तो वो लोग छापते थे, मतलब कि बहुत दर्द होता था। जैसे कि आज भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों को यहाँ बाजू पे निशान होगा, तो वही वो निशान है टीका का। तो हम लोग उसके डर से स्कूल से भाग जाते थे या स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे। छपनिया का डर हम लोग के मन में बैठा ही रहता था कि कब छपनिया आ जाएगा, कब छपनिया आ जाएगा। तो दोस्तों ये सब हम लोग का स्कूल का लाइफ था। मुझे आज भी वो चीज़ें याद है। दोस्तों भले ही उस समय स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि कमरा सही नहीं था, स्कूल का भवन सही नहीं था, बैठने को बेंच नहीं था, खाने को मिड डे मील नहीं था, हम लोग को यूनिफॉर्म भी नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि उस समय जो भी हमारे शिक्षक थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत गुणवान थे, बहुत क्वालिफाइड थे और बहुत ईमानदारी से उन लोगों ने पढ़ाया बच्चों को, सबको एक साथ एक समझ करके पढ़ाया और बहुत अच्छा ज्ञान दिया। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोस्तों इसी झोरा बोरा में पढ़े हुए लोगों ने आज तक इस समाज को, इस देश को यहाँ तक लाया है और अपने रिश्ते को, अपने परिवार को, सबको साथ ले करके चला है और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया है। तो दोस्तों ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये झोरा और बोरा का बहुत बड़ा योगदान है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। आज भी वो सब याद है। और दोस्तों आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को ये सब चीज़ मालूम भी है। तो दोस्तों सब कुछ बदल गया, व्यवस्था बदल गया, समाज बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन दोस्तों यादें रह गई।
तो उसी यादों को लेकर के वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो इसको थोड़ा सा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे इस तरह से नए नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।